तो ये देखिए हमारे भेल पत्र को भी पत्ते लग गए अब, और कुछ भेल भी लगे हुए हैं। कहाँ गया ये? तो पिछली बारी मैंने दिखाया था इसको पत्ते नहीं लगे थे, अब देखिए इसको पत्ते भी आ गए हैं अच्छे अच्छे, और यहाँ भी सारे फूल लग गए हैं। तो चलिए आज मैं आपको, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत नंदा। आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो गार्डन है, मैंने वहाँ पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये सबसे पहले आंवले का पेड़, तो इनके फ़ायदे भी बताऊँगा। और लोग आजकल आर्टिफिशियल यहाँ वो लगा देते हैं ऑर्नामेंटल, तो इनका एस्ट्रोलॉजिकल भी है फ़ायदा। तो ये है जी आंवले का पेड़। तो ये महालक्ष्मी की इसमें वास माना जाता है, आंवले के पेड़ में ऐसे पत्ते होते हैं इसके, और विष्णु जी का भी होता है। और आंवला तो वैसे ही खाने में बहुत अच्छा होता है। तो आंवले का पेड़ लगाएं एक तो पहले, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गार्डन में अमलतास लगे हैं बहुत सारे। हर बारी मैं दिखाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए अमलतास के पेड़ हैं, सारे गार्डन में लगे हैं। इधर भी है। ये धूप तेज़ हो गई है, हालांकि सुबह का टाइम है, 8 ही बजे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये पेड़ है, इसका नाम पता नहीं सुखचैन है तो क्या है। इसकी जड़ें ऐसे ही निकल जाती हैं, नीचे से पेड़ है और ऊपर से जड़ें निकलती हैं। तो अब आ गया जी केले का पेड़। आधे ज़्यादा तो मैंने ही लगाए हैं। तो ये केले का पेड़ है, इसके गुरु के लिए आता है, और केले के बेनिफिट्स वैसे भी हैं खाने के, और गुरु की पूजा के लिए आता है जिनका गुरु वीक होता है। फिर आ गया पीपल का पेड़, इसकी तो पूजा आपको पता ही है शनि के लिए होती है और गुरु के लिए भी होती है। भगवान विष्णु का वास होता है इसमें, पीपल के पेड़ में। फिर से आ गया बेलपत्र, ये मैंने लगाया, किसी ने लगाया। तो बेलपत्र शिव जी को चढ़ता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन इसके पत्तों से दूर हो जाती है। और ये आ गया अमलतास जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ऐसे फूल होते हैं इसके, ये देखिए कितना मोटा पेड़ है, ऐसे होते हैं फूल इसके अमलतास के। ये देखिए ये गुच्छों में लगते हैं और धीरे धीरे गिरते रहते हैं ऐसे। ये देखिए ये अमलतास का पेड़, ये है कनेर का, येलो येलो फ्लावर्स लगते हैं इसके, और इसके बीज देखिए गोल मटोल से होते हैं। ये कड़ी पत्ते का आ गया, कड़ी पत्ता पता ही आपको खाने पीने में यूज़ होता है। उसके बाद ये सिल्वर ओक आ गया, सिल्वर ओक भी मैंने लगाया था। ये जो इसके पत्ते होते हैं ना, ये चमकते हैं जब धूप पड़ती है। फिर आ गया नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ तो आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ये भी मैंने लगाया नीम का पेड़। और ये आ गया अमलतास। मैं आपको दिखाता हूँ जो अमलतास है, तो ये अमलतास का पेड़ है, फ्लावर्स का अमलतास का पेड़। और इसके मैं आपको बताऊं, ये इसके भी गुरु के लिए पूजा होती है। जो अमलतास का पेड़ है ये भी है, ये देखिए। तो इसकी गुरु के लिए पूजा होती है, जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं इसके नीचे अगर बैठ के पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। और सोनू भाई भी हमारे साथ। सोनू क्या हाल है? बढ़िया 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 भैया, आप सुनाओ, ठीक हो? बस बढ़िया। तो ये देखिए इसके फूल यहाँ से निकले हुए हैं, तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है इसके नीचे बैठ के पढ़े तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। और सोनू थोड़ा अमलतास के बारे में, फूल कैसे हैं इसके? इसके बहुत अच्छे फूल है, देखो बच्चे पढ़ने आते हैं, शाम को खेलते थे गार्डन में आकर, ऊपर जाकर देखो बहुत हमारा जो कल्लू माली है वो भी सही कर रहा है जी साढ़े। हाँ जी, ये फुल बहुत बढ़िया है, ये मई के विच ही चालू होंगे जी। वैसे ये बहुत पीले पीले सब दे देखो पार्क गाड़ी के विच लगे हुए हैं, ये चले बहुत बढ़िया फुल है जो सानू बहुत अच्छे लगते हैं। कहने का बट बेदे विच बच्चे बहुत शामी बहिंदे आके खेलते हैं, तो अपन बहुत बढ़िया लगता है पार्क में फुल लगे हुए। पारिजात का पेड़, ये जो पारिजात का पेड़ है इसकी जो शूट्स होती हैं वो हमेशा ऊपर जाती हैं। तो ये देखिए, ये कहते हैं ये ऊपर से देवताओं से आया हुआ है, इसकी हमेशा शूट्स ऊपर जाती है। लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय होता है ये, और इसके लिए हम उधर आएंगे। हम हमारे यहाँ आक का भी पौधा लगा हुआ है, भगवान शिव को बहुत पसंद है।
और ये देखिए जिसको बोलते हैं बुड्ढी माई का चाटा, तो ये इसका सीड है। और ये जो फ्लावर लगते हैं जो हम तोड़ के चढ़ा देते हैं भगवान को, अगर बच जाएं, जैसे इसके बच गए हैं, नहीं चढ़ाए किसी ने तो इसको उड़ा देते पहले। ये देखिए ये गया, तो ये ऐसे लगेंगे इसको जी, इसके सीड्स ऐसे होते हैं, इसके सीड्स बड़ा सा सीड बन जाता है, उसमें से ऐसे बीज निकलते हैं और फिर वो धीरे धीरे जब पक जाता है तो ये ऐसे देखिए ऐसे हवा से उड़ उड़ के ये निकल जाते हैं। यहाँ पे कितने ही सारे गिरे हुए हैं। तो ये आक का पेड़, ये देखिए ये बन गया हुआ है, तो इसके सीड से निकल गए हैं, ये फ्लावर्स तोड़े नहीं होंगे किसी ने। तो ये आक का पौधा है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और अगर इसको हम जैसे वो सफ़ेद वाला होता है, वो सफ़ेद मंदार एक और आता है आक, वो अगर 11-12 साल हम रखें तो नीचे जड़ में गणेश जी बन जाते हैं उसके, तो वो भी एक है। तो बाकी ये हमारा गार्डन है। यहाँ पे देखिए अमलतास का पेड़ है और ये अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया पेड़ है ये। आकाश वहाँ से वो पकड़ के लाई, मैं आपको इसके दिखाता हूँ फ्रूट्स। तो ये जो इसके फ्रूट होते हैं, ये देखिए ये अमलतास के फ्रूट्स हैं। ये जब फ्लावरिंग हो जाती है इसकी तो ऐसे करके ये निकलते हैं। आकाश आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी थी, चलो आकाश देखो ये इकट्ठे कर लाया। तो ये है इसका फ्रूट। तो फ्रूट आप समझो ऐसे, ये जो इसके फ्लावर्स लगे हुए हैं जो मैंने दिखाए थे, ये देखिए एक लगा भी हुआ है, ये देखिए अभी लटक भी रहा है। ये देखिए ये आपको सूखी सी टहनी नज़र आ रही है ना, यही है। ये देखिए ये इसका फ्रूट है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसकी मेडिसिन भी बनती है और बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर आप भिगो लोगे उसके साथ कलौंजी के साथ और जो मेथरे होते हैं उनके साथ इसको भिगो लोगे रात को और इसको बालों में लगाओगे, आपके बाल सफ़ेद होने से कम हो जाएंगे। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसकी पूजा भी होती है, गुरु ग्रह का है ये प्लांट। तो आकाश और तुझे पता है इसके बारे में, इससे तुम क्या खेलते हो? गुल्ली डंडा। तो देखो इसको पता नहीं है इसके मेडिसिन वैल्यू है, ये लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं या वैसे भी मारते रहते हो ना लोगों को, जैसे ऐसे खेलते खेलते मारा। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चल आज क्या कर रहा है फिर, छुट्टी मना रहा है? तो अब आगे चलते हैं, उधर देखते हैं। ये देखो सारा ग्रीन से येलो हुआ है, तो ये अच्छे लगते हैं ना फूल अमलतास के। ये देखिए आम का पेड़ भी लगा हुआ है हमारे गार्डन में। ये शहतूत का पेड़ आ गया, इसको नहीं ना लगे इस बारी शहतूत, उसको ही लगे थे, उसको भी कम लगे हैं, नहीं खाए थे इस बारी, खाए नहीं ना किसी ने। तो ये शहतूत का है। और ये देखिए मैं आपको जो दिखाने लगा, ये देखिए सारा ये बहुत शैतान डॉगी है। तो ये देखिए सारा येलो हुआ है, तो ये सारा येलो, तो ये सारा येलो देखिए, ये सब इसके फूल गिरे हुए हैं सारे गार्डन में। तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखिए। तो ये कम फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं इसके। ये छोटे थे, इधर से ही निकला है इसकी। तो ये अमलतास था एक वीडियो। और यहाँ पे माली भैया ने कोई भिंडी लगाई हुई है। और ये अरबी है ना? हाँ जी, ये अरबी के पत्ते लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो ये था जो मेडिसिनल वैल्यू हो और साथ में आपको फ़ायदा भी करे, वो पेड़ लगाने चाहिए हमको। तो आप ऐसे ऑर्नामेंटल लगा लोगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और अशोका का बताया नहीं, ये अगर आप लगाते हो तो ये शनि की पूजा के लिए भी काम आता है। और साथ में जो अशोका है, इसको आप इकट्ठे लगा दोगे तो ये नॉइज़ बैरियर का भी काम करता है और इसमें बर्ड भी घोंसला बना लेते हैं अशोका के पेड़ में। तो ये था एक छोटा सा गार्डन का टूर हमारा। ये देखिए उसको फूल लग गए, अमरूद को मधुमक्खी भी आ गई है। तो गार्डन का टूर था कि कौन से फलदार प्लांट्स लगाएं। तो ऐसे ही चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय। साला